हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का प्रोज का सेकंड लेसन डिस्कस करेंगे। ए फेलो ट्रबलर, रिटन बाय ए.जी. गार्डनर। ए फेलो ट्रबलर नामक एस्से जो ए.जी. गार्डनर ने लिखा है, ये इनका पर्सनल एस्से है। ये इनकी एक यात्रा वृत्तांत है। ये उस समय की घटना के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, उस समय के अनुभव के बारे में उन्होंने जिक्र किया है जब ये एक रात एक पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं और वो ट्रेन काफ़ी रुक रुक के चलने वाली ट्रेन होती है। एक समय ऐसा आता है कि इनके साथ में बैठे हुए इनके डिब्बे में सभी यात्री अपने अपने गंतव्य स्थान पर उतर जाते हैं और उस समय लेखक पूरे कंपार्टमेंट पे, पूरे डिब्बे में अकेला बचता है। उस समय जब ये अकेले होते हैं तो इनके दिमाग में तमाम प्रकार के उद्दंड आते हैं। मतलब जो एक अकेला व्यक्ति जो पब्लिकली ना कर सके और अकेला होने पर अपनी पूरी आज़ादी महसूस करे, ये सब वो महसूस करते हैं। इनके दिमाग में तमाम प्रकार के विचार आते हैं कि मैं तो इस डिब्बे में अकेला हूँ, मैं इसमें डांस कर सकता हूँ, चाहूँ तो कहीं भी सो सकता हूँ, चाहूँ तो बार बार खिड़की खोल सकता हूँ। ये तमाम प्रकार के उद्दंड इनके दिमाग में आते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ये चुपचाप अपना पेपर पढ़ते हैं। उसी समय, उसी रात, उस अकेले डिब्बे में इनको एक सहयात्री का अनुभव होता है, एहसास होता है कि उस डिब्बे में कोई है। और जब ये पेपर पढ़ रहे होते हैं तो एक मच्छर इनके नाक पर आके बैठता है। उस मच्छर को ये वहाँ से दूर हटा देते हैं, भगा देते हैं, लेकिन दोबारा वो मच्छर आता है, फिर से बैठ जाता है इनकी गर्दन पे और बार बार ये मच्छर इनको परेशान करता है। अब ये काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। ए.जी. गार्डनर जो होते हैं ये नाराज़ हो जाते हैं और इन्होंने अपने दिमाग में उस मच्छर को मारने का पूरा प्लान बना लिया। तमाम कोशिश करने के बाद उस मच्छर को नहीं मार पाते हैं। तब इनके दिमाग में उस मच्छर के प्रति दया, सहानुभूति का भाव आता है और उस मच्छर को, जो अभी तक उनको परेशान कर रहा था, उसको मौत की सज़ा अपने मन में मौत की सज़ा सुना देते हैं कि इस मच्छर को मैं ज़रूर मौत की सज़ा दूंगा, क्योंकि ये जनता को परेशान करने वाला, बिना टिकट की यात्रा करने वाला एक अपराधी है, इसलिए इसको मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन ये तमाम कोशिश करने के बाद भी जब ये उस मच्छर को नहीं मार पाते हैं तो ये चुपचाप बैठ जाते हैं और थोड़ा सा इनके दिमाग में स्थिरता आती है। तो ये सोचते हैं कि मच्छर का अपना व्यक्तित्व, मच्छर जैसे छोटे कीड़े का अपना व्यक्तित्व और अपनी बुद्धिमत्ता होती है। उनके दिमाग में धीरे धीरे उस मच्छर के प्रति सहानुभूति आती है, दया आती है और उस अकेले डिब्बे में जो इस समय उनके साथ यात्रा करने वाला, उस डिब्बे में कोई नहीं बचता है, तो उस डिब्बे में उसको एक सहयात्री मान लेते हैं। और ये ऐसा
फील करते हैं, ऐसा इनके दिमाग में एहसास होता है कि इस संसार में मनुष्य और मच्छर दोनों ही एक सहयात्री हैं। दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व है, अपनी बुद्धिमत्ता है। दोनों ही एक निश्चित समय के लिए इस संसार में आए हैं और एक निश्चित समय बाद दोनों इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए इस मच्छर को ये एक सहयात्री मानते हैं। अंत में इसमें जो बात बताई गई है कि समस्त प्राणी, और जब ये एक समय ऐसा आता है जब ये अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो ये इससे अपने ख्वाबों में डूबे हुए होते हैं इसी सब बात को लेके। तो एक कुली बाहर से आवाज़ देता है कि साहब आपका स्टेशन आ गया है। और ये अचानक से चौंक के उठते हैं और नीचे जाते हैं। फिर देखते हैं कि वो मच्छर रात के अंधेरे की रोशनी में, जो डिब्बे में रोशनी जल रही होती है, उसके किनारे किनारे फड़फड़ा रहा होता है। और वो अपने सामान को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो इनके दिमाग में आता है कि सभी प्राणी, संसार के समस्त प्राणी हैं, एक निश्चित समय के लिए आए हैं और अपने अपने कार्य करेंगे, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और एक निश्चित समय बाद इस संसार को छोड़ देंगे। तो इस लेसन में इसीलिए इसका जो इस एस्से का जो नाम इन्होंने दिया है, ए फेलो ट्रैवलर, दैट मीन्स एक सहयात्री।